किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फसल में पहली खाद कब डालना चाहिए, कौन सी डालना चाहिए और कितनी मात्रा में हमें डालना चाहिए, जिससे कि हमारी मक्का की फसल की ग्रोथ तेजी के साथ हो, पौधे मोटे व काले रहें और फसल के अंदर पीलापन बिल्कुल ना सके। और इसके साथ ही साथ जो हमारी मक्का की फसल है उसकी बढ़वार अच्छे तरीके से हो सके, किसी के बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, अंत तक देखना होगा, ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार है, कृषि मित्र चैनल पर, या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ पास वाली घंटी को भी दबा लें साथियों, जिससे कि आप लोगों को नए नए वीडियोज़ मिलते रहे, नए नए इन्फॉर्मेशन के संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारी हम अपलोड करते हैं सबसे पहले आपको मिलती रहे। किसान साथियों, जब हम मक्का की फसल की बिजाई कर देते हैं और हमारी मक्का की फसल लगभग 20-25 या फिर 30 दिन के आसपास की हो जाती है, तो उसमें हमें पहले सिंचाई की आवश्यकता होती है और पहले खाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि 90% जो किसान होते हैं वो मक्का की फसल को साथियों पलेवा करने के बाद लगाते हैं। तो उनकी जो मक्का की फसल है वो लगभग 20-25 या 30 या 35 दिन की अवस्था में पानी मांगती है, और उसी अवस्था में हमें या 19 दिनों में हमें 20 दिन में हमें मक्का की फसल में जो पहली खाद की आवश्यकता होती है। परंतु जो कुछ खादें ऐसी होनी चाहिए जो कि मक्का की फसल के लिए संपूर्ण पोषक तत्व दे सके, उसकी बीमारियों को रोक सके और फसल की बढ़वार को तेजी के साथ बढ़ा सके। तो ऐसे ही खाद हम आपके लिए लेकर के आए इस वीडियो में। यदि आप इसे मक्का की फसल में पहली सिंचाई पर डालते हैं, पहली खाद के रूप में देते हैं, तो साथियों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो मक्का की फसल है उस पर आप भुट्टा भी बड़ा कर पाएंगे, फायदे भी आपके स्वस्थ रहेंगे, और एक भुट्टे का वजन लगभग 300 से लेकर के 500 ग्राम प्रति भुट्टे के हिसाब से रहेगा। तो इस खाद को किसान साथी बड़ी सावधानी पूर्वक डालें, जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं उसी प्रकार से आप लोगों को डालना है। और जो मैं आपको खादें बताऊंगा, मैं आप लोगों को उनके कार्य बताऊंगा कि कौन सी खाद क्या काम करेगा। तो सबसे पहले किसान साथियों हम बात कर लेते हैं खादों के बारे में, कि हमें अपनी मक्का की फसल में जो खाद लगानी है किस समय पर लगानी है। तो यदि किसान साथियों अपने अपनी मक्का की फसल पलेवा करने के बाद लगाइए, तो आप लोगों को जो पहली खाद डालनी है, जो पहली सिंचाई करनी है, वो लगभग 20-25 या फिर 30 दिन के आसपास करनी है। क्योंकि किसान साथियों जो पलेवे की मक्का होती है या फिर जिसे हम पलेवा करने के बाद लगाते हैं, वो जो मक्का होता है किसान साथियों, उसमें जो खाद की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, वो लगभग 20 से 30 दिन के बीच में होती है, इससे पहले नहीं होती किसान साथियों। और यदि आपकी ज़मीन के अंदर नमी कम है और आपकी मक्का की फसल 20 दिन से पहले पानी मांगती है, तो आप किसान साथियों उससे 20 दिन पहले भी पानी लगा सकते हैं। तो पहली खाद के रूप में या फिर पहले पानी पर आप लोग को जो खादें लगानी, जो फर्टिलाइजर्स लेकर के आने मार्केट से, तो आपको मक्का की फसल में जो पहली खाद डालनी है या पहली सिंचाई पर जो खाद डालनी है, ये आप लोगों को लेकर के आनी। किसान साथियों आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों लेकर के आना होगा नाइट्रोजन यूरिया। इसके साथ में साथियों आप लोगों को ऐड करना होगा एक अच्छा फंगिसाइड यानी कि फफूंदीनाशक। फफूंदीनाशक किसान साथियों आपको ऐड करना है, एक दवाई आती है मार्केट के अंदर बावेस्टीन नाम से, जिसके अंदर टेक्निकली बात करें साथियों तो कार्बेंडाजिम 50% WP के फॉर्मुलेशन में होता है। ये आप लोगों को लेकर के आना है। इसकी यदि हम मात्रा के बारे में बात करें तो आप लोगों को लगभग 250 से 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना होगा। और तीसरा किसान भाई, इसके अंदर आप लोगों को ऐड करना होगा एक दानेदार कीटनाशक। दानेदार कीटनाशक में किसान साथियों आप लोगों को लेना होगा कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR। इसकी यदि हम मात्रा के बारे में बात करें या डोज के बारे में बात करें तो आप लोगों को लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा। ये तीनों ही खादें आप लोगों को मार्केट से लेकर के आना है, और मार्केट से लाने के बाद इन तीनों को आप लोगों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना होगा। और मिक्स करने के बाद किसान साथियों इसका साथियों दानेदार सबसे अच्छा तरीका है, जब आप अपने मक्का की फसल में सिंचाई करें तो सिंचाई करने से लगभग 1 दिन पहले आप लोग इसे अपने मक्के की फसल में पौधे पर डाल दें, बिखराव करवा दें। और खादों को डालते समय साथियों एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप अपने मक्के की फसल में इस खाद को डालते हैं तो पौधे से लगभग 2 इंच की दूरी बना करके डालें, यानी कि पौधे से मिला करके साथियों न डालें, पौधे से 2 इंच की दूरी पर डालें किसान साथियों, तभी अच्छे रिजल्ट मिलेगा। यदि आप इसे पौधे पर डाल देंगे या फिर जड़ पर डाल देंगे तो पौधा हमारा झुलस भी सकता है, जल भी सकता है किसान साथियों। तो इसका विशेष ध्यान रखें, जब भी आप अपनी मक्का की फसल में पौधे पर खाद का प्रयोग करें तो पौधे से लगभग 2 इंच की दूरी बना करके रखें। और जिस दिशा से आप पानी चलाएं, मान लीजिए आपका जो खेत है वो पूर्व पश्चिम है और पश्चिम से आपको पानी चलाना है, तो जो खादें आपको रखनी है वो पौधे के पश्चिम दिशा में रखनी, ताकि जब पानी आए तो पानी के साथ बह करके पौधे के जड़ तक आसानी से पहुँच जाए। तो इस प्रकार से आपको अपनी मक्का की फसल जो है उसमें खाद को रखना होगा, डालना होगा। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, जो हमने खादें डाली है
ये हमारी मक्का की फसल में क्या क्या कार्य करेगा या फिर क्या क्या काम करेंगे। तो किसान साथियों, जो आपने नाइट्रोजन का प्रयोग किया है ये आपके पौधे की साथियों ग्रोथ को बढ़ाएगा और पौधे में हरापन बना करके रखेगा, यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। और जब क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी होती है तो पौधे की जो ग्रोथ है, जो हाइट है इसकी, वो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ती है। और दूसरा किसान साथियों, जो आपने लिया फंगिसाइड यानी कि बायोस्टीन जो आपने लिया है, ये हमारे मक्का की फसल में पौधे उनकी जड़ों को फंगस से बचाएगा और इसके साथ साथियों ग्रोथ बढ़ाएगा। जो जड़ में साथियों तनाव होता है पौधे में उसको भी दूर करता है साथियों। और जो हमारे पौधे के साथियों जड़ें स्वस्थ रहेंगी, सही रहेंगी, तो वो दूर तक जाएंगे, दूर तक फैलेंगे। जब दूर तक जाएंगे तो ज़्यादा भोजन ग्रहण करेंगे और ज़्यादा भोजन करेंगे तो पौधा ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा किसान साथियों। तीसरा है दोस्तों कांटा यानी कि कीटनाशक। तो इसी के साथ साथियों यह फायदा हमारा होता है कि जो मक्का की फसल में हमारे जड़ वाले कीट होते हैं, जैसे कि सुंडी होती है साथियों, इसके अलावा चींटी होती है, दीमक होती है, या अन्य कीट और भी लग जाते हैं मक्के की फसल में, तो उनसे हमारे पौधे की सुरक्षा प्रदान करेगी यदि कीटों को नहीं लगने देगा। और जब कीट नहीं लगेंगे किसान साथियों तो पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा और पौधे की जो ग्रोथ है वो तेजी के साथ बढ़ाएगा, जिससे कि हमारी जो मक्का की फसल है साथियों, जब उसकी पैदावार अच्छी तरीके से होगी, पौधा मोटा तंदुरुस्त रहेगा और जब भुट्टा आएगा वो भी डबल आएगा, तो भुट्टा एकदम वजनदार रहेगा किसान साथियों, जिससे कि आप लोगों को अपनी मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से किसान साथियों आप अपना मक्का की फसल में पहली खाद को डाल करके अच्छा खासा रिजल्ट ले सकते हैं, अपनी मक्का की फसल अच्छी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के